धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आगे 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि संन्यास योग और कर्म योग में क्या अंतर है। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाहरी रूप से सारे कर्म करता है, निमित्त भाव से सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्म के फल के परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहनशीलता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति कर लेता है। इस अध्याय में पहले श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक संन्यास योग और कर्म योग में निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ बताया है। 7वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक संन्यास योग और कर्म योग के लक्षण और उसकी महिमा बताई है। 13वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक ज्ञान योग का विषय लिया गया है और 27वें श्लोक से लेकर के 29वें श्लोक तक भक्ति सहित ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। यहां ये पुनः एक सवाल अर्जुन का कि संन्यास योग और कर्म योग में अंतर क्या है, तो भगवान उसका बहुत सुंदर उत्तर देता है कि संन्यास का मतलब ये नहीं कि कोई घर गृहस्थ का संन्यास कर दो, कोई जिम्मेवारियों का संन्यास कर दो, कोई अपने कर्तव्य का संन्यास कर दो, नहीं, उसको संन्यास योग नहीं कहा जाता है। संन्यास योग एवं कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों ही जैसे एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। क्योंकि जो मनुष्य कर्म करता हुआ किसी के साथ न द्वेष करता है और न किसी कर्म फल को चाहता है, वह सदा सन्यासी जानने योग्य है। व्यक्ति को बांधने वाले या मुक्त करने वाले उसके कर्म नहीं है, लेकिन उस कर्म करने की वृत्ति है कि कौन सी वृत्ति से वो कर्म किया गया है। द्वेष, वैर, लोभ, कामना आदि विकारों का त्याग ही संन्यास है। कर्तव्य कर्मों का त्याग करना ये कोई संन्यास नहीं है। इसीलिए कई बार हमें उदाहरण में ये जानने को मिलता है कि एक बार एक सन्यासी सब कुछ संन्यास करके अपने शिष्य के साथ एक हाथ में कमंडल लेकर के आगे जा रहा था कि अचानक उनके मन में विचार आया कि ये शिष्य का बंधन भी क्यों चाहिए। इसलिए उसने शिष्य को कहा कि तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ो, मैं अपने मार्ग पर आगे बढ़ता हूं। अब दोनों के बीच में कमंडल एक ही था। अब उस कमंडल में बुद्धि जाती है कि ये कमंडल कौन लेगा, और उस पर उन दोनों की बहस आरंभ हो गई कि कमंडल का क्या करे। आखिर फैसला किया कि कमंडल को भी तोड़ करके आधा आधा कर लेते। यानी भावना ये है कि आज व्यक्ति ने सब कुछ संन्यास किया हो, लेकिन फिर भी अगर उसकी वृत्ति के अंदर संन्यास नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो कर्म इंसान कोई भी करे, लेकिन उस कर्म के अंदर वैर, द्वेष, लोभ, कामना आदि विकार नहीं होना चाहिए। इन वृत्तियों से जब बुद्धि परे हो जाती है, वही सच्चा सन्यासी है। भले वो गृहस्थ में रहता है तो भी वो सन्यासी जानने योग्य है। और फिर भगवान ने आगे बताया कि कर्म योग के बिना सन्यास की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो योग युक्त पवित्र आत्मा है और सर्व प्राणियों में आत्मा को देखता है, यानी आत्मा दृष्टि को डेवलप करता है, विकसित करता है। ये शरीर को नहीं देखता कि ये शरीर है, ये फलाना है, फलाना है, लेकिन हर एक में विराजमान आत्मा को देखता है। तो आत्मा को देखते हुए उसका मन वश में होता है। जब शरीर को देखता है तो ये काला है, गोरा है, ये ऊंचा है, नीचा है, ये सब प्रकार के भाव उसके अंदर आने लगता है। तो मन वश में नहीं रहता है,
लेकिन मन को वश करने की सहज विधि बताई है कि तुम सब में आत्मा को देखो। ऐसे जितेंद्रिय सर्व कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करते हुए भी स्वयं को उससे भिन्न समझता है। शरीर एकमात्र साधन है। जो व्यक्ति अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करता है और उसके सभी फल परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से अलिप्त रहता है। जिस प्रकार कमल जल से अलिप्त रहता है, वैसे कर्म योगी का हर कर्म आत्म शुद्धि के लिए ही होता है और वह पुरुष यानी वह आत्मा 9 द्वार वाले इस देह में रहते हुए मन बुद्धि संस्कार पर अपना अधिकार प्राप्त करके परम शांति एवं सुख का अनुभव करता है। तो जैसे कमल जल से अलिप्त रहता है, ऐसे संसार में रहते हुए भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है कि राजा जनक ने एक बार यह सवाल किया कि जीवन मुक्त स्थिति किसको कहते हैं? मुझे वो ज्ञान कोई 1 सेकंड में दे। जीवन मुक्त स्थिति किसको कहते हैं? कई विद्वान आए उसको ज्ञान सुनाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो विद्वान खड़े होकर के ज्ञान देना आरंभ करे, राजा जनक ने कहा मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल 1 सेकंड में कोई बताए कि जीवन मुक्त स्थिति किसको कहते हैं। आखिर जब सभा शांत हो गई, राजा जनक भी निराश हो गया, क्या मेरे विद्वानों में कोई ऐसा नहीं? वही अष्टावक्र प्रवेश करता है और अष्टावक्र जैसे ही आगे बढ़ता है ज्ञान सुनाने के लिए कि सारी सभा उसको हंसने लगती है। उस समय अष्टावक्र ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो समझता था कि तुम्हारे दरबार में विद्वानों की सभा है, लेकिन आज मुझे पता चला ये तो चमारों की सभा है। सारे विद्वान एकदम गुस्से में आ गए कि हमें चमार कहा। ये विद्वान मुझ आत्मा को नहीं देखते हैं कि ये आत्मा भी कितनी ऊंच हो सकती है? वो मेरे चमड़ी को देख रहे हैं इसलिए हंस रहे हैं। यही बात यहां कही गई है कि हे अर्जुन, तो सब में आत्म भाव को देखो, आत्म रूप में देखो, उसकी चमड़ी को नहीं देखो, क्योंकि चमड़ी को देखने से अनेक भाव उत्पन्न होंगे। अष्टावक्र ने राजा से कहा, आपको 1 सेकंड में ज्ञान चाहिए ना, मैं अभी ज्ञान नहीं दूंगा, समय आने पर ज्ञान दूंगा। सभा विसर्जित हुई और जैसे ही सभा विसर्जित हुई, राजा ने अपना घोड़ा मंगाया कि थोड़ा बाहर सैर करके आते हैं। जैसे ही घोड़ा आया और राजा ने एक पैर घोड़े पर रखा, एक पैर जमीन पर था, कि दूर से अष्टावक्र ने राजा को आवाज दिया कि हे राजन, इस वक्त तुम कहां हो? राजा सोच में पड़ गया कि जमीन पर होते हुए जमीन पर नहीं हूं, घोड़े पर होते हुए घोड़े पर नहीं हूं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, यही तो जीवन मुक्ति का रहस्य है कि संसार में रहते हुए संसार से अलिप्त रहो। ये सही मार्ग है जीवन मुक्त का अनुभव करने का। मुक्ति से भी श्रेष्ठ जीवन मुक्ति को माना गया है। और फिर आगे भगवान बहुत सुंदर एक रहस्य उद्घाटन हमारे सामने करते हैं कि परमात्मा मनुष्य में कर्तापन को नहीं रचता, न ही कर्मों को रचता है और न ही कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सब बरतते हैं। आज दिन तक हमारी ये मान्यता होती है
कि जो कुछ भी मनुष्य करता है भगवान की मर्जी के बिना नहीं करता है। एक हाथ भी उठता है तो भगवान की मर्जी के बिना नहीं है उठता है। एक पत्ता जो हिलता है वो भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता है। अब सोचने की बात है कि ये हाथ जो उठा और जाकर के उसने किसी को थप्पड़ मारी तो क्या कहेंगे कि भगवान की मर्जी हुई? क्या भगवान की ऐसी भी मर्जी होती है? और यहां श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा कि मनुष्य में कर्तापन को मैं नहीं रचता हूं। वो हाथ उठ के थप्पड़ मारा, वो उसका अपना कर्म है, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। लेकिन मनुष्य अज्ञानता के वश कोई भी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। हमेशा दूसरों को दोषी बनाने की आदत है। इसलिए जीवन के अंदर भी अगर कुछ होता है तो कहते हैं भगवान जिम्मेवार है। भगवान ने स्पष्ट कहा, देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करती है, इसीलिए उसका उत्तरदायित्व भी उसी के ऊपर है। वही अपने किए हुए फल भोगती है। परमात्मा किसी के पुण्य कर्म या पाप कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। ये अंडरलाइन कर ले आज हम कि हमारे कर्मों के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। हमारे कर्म के लिए परमात्मा जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि जब ये जिम्मेवारी हम खुद उठाने की शक्ति रखेंगे तो हम हर कर्म सोच समझ के करेंगे। लेकिन शायद बचपन से ही ये संस्कार पड़े हैं ना कि दोष दूसरों पर डाल दो, इसीलिए दूसरे पर दोष डालते रहते हैं। एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो घुटना करता है और चलने का अभ्यास करना चाहता है तो किसी चीज को पकड़ के खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही किसी चीज को पकड़ करके वो बच्चा खड़ा हुआ तो उसके पैरों में वो बैलेंस नहीं होता है, तो तुरंत गिर जाता है। अब जैसे ही गिर गया तो क्या करता है, पहला रिएक्शन क्या होता है उसका? चारों तरफ देखता है, किसी ने देखा या नहीं देखा। इतना होशियार होता है वो बच्चा, चारों तरफ देखता है। और अगर उसकी मां ने देख लिया तो क्या करता है? तब रोना चालू करता है। रोना क्यों चालू करता है? प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस, कि अभी मेरी मां आकर के नहीं तो मुझे डांट लगाती है, डांट लगाएंगी कि तुम अपने आप क्यों खड़ा, कहीं लग जाता था तो। इसलिए एक भी आंसू नहीं गिरेगा, लेकिन रोना चालू करता है। और मां आकर के क्या करती है? मां आकर के उस बच्चे को उठा लेती है और कहती, नहीं बेटा तेरा दोष नहीं है, ये टेबल ही ऐसा है, और उस टेबल को एक थप्पड़ मारती है। या ये जमीन ही ऐसी है, ये चीज ही ऐसी, और उसको थप्पड़ मारती है तो वो बच्चा शांत हो जाता है और मुस्कुराता है अंदर में कि दोष टल गया, मतलब मैं जिम्मेवार नहीं हूं। और वहां से वो ये संस्कार को पक्का कर लेता है कि जीवन में कभी भी कुछ हो जाए ना तो दोष दूसरों पर डाल देना। इसलिए आज भी किसी व्यक्ति से कोई गलती भी हो जाती है तो वो क्या करता है? अभी रोता नहीं है, लेकिन अभी चिल्लाना चालू करता है, इतना जोर जोर से गुस्सा करना शुरू करेगा। यह सेल्फ डिफेंस है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति वास्तव में अपना दोष छिपाना चाहता है कि मेरा दोष नहीं है। और हां, 10 लोगों ने आकर उस गुस्सा करने वाले व्यक्ति को कह दिया, अच्छा किया आपने उसको पाठ पढ़, तो शांत हो जाता है कि दोष टल गया, मेरा दोष नहीं है। और जिंदगी भर इसी मनोवृत्ति के साथ हम जीते हैं। और जब कोई नहीं मिलता है दोष डालने लिए तो क्या करते हैं? भगवान दोषी है, तो भगवान के ऊपर डाल दिया। यानी कभी भी हम वो उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। कितना भय है मनुष्य, लेकिन क्या उससे वो छूट जाएगा? दोष भगवान पर डाल देने से क्या वो छूट जाएगा? कभी नहीं। इसीलिए कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा,
चाहे भले उसने दोष डाला अपने मन को सांत्वना देने के लिए कि चलो भगवान पर दोष डाल दूं, मैं निर्दोष हूं ये समझने के लिए, लेकिन उससे वो निर्दोष नहीं हो जाता है। और इसलिए अब भगवान ने जब गीता में ये बात अर्जुन से कही कि हर व्यक्ति जो कर्म करता है उसके लिए वो खुद जिम्मेवार है। इंसान का जब जन्म होता है तो ईश्वर से उसको 2 गिफ्ट मिलती है। कौन सी गिफ्ट मिलती है? सबसे पहली गिफ्ट मिलती है एक विवेक युक्त बुद्धि, जो सही और गलत को समझ सकता है। आज एक छोटे बच्चे के आगे भी आप झूठ बोल करके देखो, वो बच्चा तुरंत आपसे कहेगा आपने झूठ बोला ना। लेकिन उस वक्त हम उसको क्या कहते हैं? चुप बैठ, तुम समझता नहीं है। और जितनी बार हमने उसको कहा चुप बैठ तुम समझता नहीं है, उतनी बार हमने उसके विवेक को मारा। और जब विवेक को ही मार दिया तो फिर वो सोचता है माना यही सच है, झूठ बोलना यही वास्तविकता है, इसलिए वो भी झूठ बोलना चालू करता है। और जब वो झूठ बोलना चालू करता है तो हम कहते हैं झूठ बोलता है, कहां से सीख के आया? अरे खुद से ही तो सीखा है। कैसी मनुष्य की विचारधारा है, कैसी उसकी सोच है। कभी कभी अगर साक्षी होकर के इस दृश्य को देखे ना तो हंसी भी आती है कि मनुष्य कितना अज्ञानतावश चलता है, जीवन में कर्म करता है। लेकिन भगवान ने जो उसको विवेक युक्त बुद्धि दी और दूसरी गिफ्ट उसको दी स्वतंत्रता। ये 2 गिफ्ट ईश्वर से वो प्राप्त करके संसार में आता है। जिस विवेक युक्त बुद्धि से सही क्या है गलत क्या है उसको पहचान सकता है, और फिर जो स्वतंत्रता उसके पास है उस स्वतंत्रता के आधार पर क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए वो खुद स्वतंत्र है, उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। आज अगर आपका बेटा हो 15-16 साल का हो जाए तब तक उसको आप गाइड करते, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, हर रीति से आप उसको गाइड करते हैं। लेकिन 16 साल का हो जाए उसके बाद भी आप उसको बात बात में टोकते रहो तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? हमें मालूम है, अब क्यों हमें कहते रहते हो? वो कभी सुनना पसंद नहीं करेगा। और इसीलिए अगर बार बार आप टोकते रहेंगे तो उसके मन के अंदर यही भाव आता है कि बात बात में इंटरफियर क्यों करते हैं। तभी उसको मां बाप से जो लगाव होता है ना वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया के अंदर भी कि 16 साल के बाद अगर आपको अपने बच्चे को गाइड भी करना है तो बिकम अ फ्रेंड, आप उसके साथ एक दोस्ती जोड़ो और दोस्त के नाते से उसको गाइड करना शुरू करो, एक बच्चे के नाते से नहीं तो वो बात बात में आपका इंसल्ट करने लगेगा कि मुझे पता है, आप मुझे बात बात में टोको नहीं। आज आपका बच्चा, आप उसको अच्छी भावना से अगर गाइड करना चाहते हैं तो भी उसको लगता है मुझे टोक रहे हैं और मुझे ये टोकना पसंद नहीं है। तो अगर ईश्वर भी बात बात में हमें टोकता रहे या हमारा हाथ उठाए, क्या इतनी भी स्वतंत्रता हमारी नहीं है? तो मनुष्य भी भगवान को कहेगा ना, अगर तुम्हें ही सब कुछ करना है तो हमें जन्म क्यों दिया, हमें संसार में क्यों भेजा? अगर तुझे ही मेरा हाथ उठाना है तो तुम ही शरीर लेकर के आओ, हाथ उठाओ और चलाओ। भाई इतनी स्वतंत्रता तो हमारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी और स्वतंत्रता दी, ये 2 गिफ्ट दे दी। अब हर कर्म के लिए मनुष्य खुद जिम्मेवार है। इसीलिए कहा जाता है जो करेगा सो पाएगा, जो करता है सो भोगता है। तो हमारे पुण्य कर्म या पाप कर्म के लिए भगवान जिम्मेवार नहीं है। जब मनुष्य आत्मा के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है
तब वो मोह माया में उलझकर अपने निज स्वरूप को भूल जाते हैं और परमात्मा को ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी समझने लगता है। ये महान से महान अज्ञानता है जीवन के अंदर। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। भगवान ने यही बात अर्जुन को समझाई, परंतु जब आत्मज्ञान द्वारा यह अज्ञान नष्ट होता है, इसीलिए हमने पहले दिन भी बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता क्यों है जीवन के अंदर। आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि वही अज्ञान को न्यूट्रलाइज करके खत्म करता है। तो आत्मज्ञान द्वारा वह अज्ञान नष्ट होता है तो सभी बातें स्पष्ट समझ में आने लगती है। जैसे सूर्य की रोशनी में हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे ज्ञान भी रोशनी है। और ज्ञान की रोशनी जब बुद्धि को प्राप्त होती है तो हर चीज सही स्वरूप में नजर आने लगती है। फिर आगे भगवान ने कहा कि इंद्रियों के विषय से उत्पन्न सुख यह आदि अंत दुख का कारण है। जो मनुष्य काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर उससे मुक्त हो जाता है वह समर्थ आत्मा है, वही सच्चा योगी है। वह अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थित कर सकता है और श्रद्धा से उनकी शरण में चला जाता है। उनकी सर्व के प्रति समदृष्टि हो जाती है, इसलिए संसार में रहते मोह रहित संशय रहित जीवन मुक्त है। वह मन की एकाग्रता द्वारा असीम सुख का अनुभव करने लगता है। जीवन मुक्त, इसीलिए कहा मुक्ति से भी श्रेष्ठ जीवन मुक्ति। कैसे? एक है मुक्त हो जाना, ये शरीर से मुक्त हो जाना और परमात्मा के धाम में चले जाना, ये मुक्ति की अवस्था है। लेकिन मुक्ति की अवस्था का अनुभव कभी होता नहीं है। जीवन मुक्ति इसीलिए श्रेष्ठ है। उदाहरण के तौर पर जैसे व्यक्ति जब सो जाता है और गहरी नींद में सोया होता है तो जिस वक्त वो सोया है उस समय उसको अनुभव नहीं है, लेकिन जब उठता है तब कहता है आज बड़ी गहरी नींद आई। तो जिस वक्त वो सोया हुआ था उस वक्त अनुभव नहीं था, उठने के बाद उसने अनुभव किया। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति मुक्ति की अवस्था में ये शरीर छोड़ करके मुक्ति में चला जाता है, मुक्ति की अवस्था में है तब उसको कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जब जीवन में है और वहां मुक्ति का अनुभव करे तो इसीलिए कहा मुक्ति से श्रेष्ठ जीवन मुक्ति है। तो मुक्ति की कामना नहीं, लेकिन जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव करके देखो कितना श्रेष्ठ है। एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है कि एक बार एक सन्यासी राजा जनक के पास जाते हैं और राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन, हमने सब कुछ सन्यास कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी कभी वो वेग इस तरह से आता है तो मन को कंट्रोल करना असंभव सा महसूस होता है। और आप ये भौतिक साधनों के बीच में रहते, सुख सुविधा के साधनों के बीच में रहते, आप अपने आप को विदेही कहते हो, ये कैसे संभव है? मुझे मानने में नहीं आता है, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। तो आप सबके बीच में रहते हुए कैसे विदेही बन सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं या स्पष्ट कर सकते हैं? राजा जनक ने कहा, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा, लेकिन मैं थोड़ा कारोबार में व्यस्त हूं, फिर बाद में जैसे ही मैं निवृत्त हो जाऊं कारोबार से, फिर मैं आपसे बैठ करके इस बात पर चर्चा करता हूं। लेकिन तब तक आपका समय भी इतना कीमती है, वो भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो आप एक काम करो, जब तक मैं अपने कारोबार से निवृत्त होकर के आता हूं
तब तक आप एक काम करो कि मेरे महल के दूसरे तरफ बहुत सुंदर कारीगरी हो रही है, आप तब तक वो कारीगरी का अवलोकन करके आइए। सन्यासी ने कहा ठीक है, लेकिन राजा ने कहा कि अभी कारीगरी चल रही है, वहां लाइटें लगी नहीं है, इसलिए आपको ये दीपक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दीपक की रोशनी में ही आप सब देख सकेंगे, अंधेरा होगा। कहा ठीक है। राजा ने कहा एक और बात आपको बता दूं कि खिड़की दरवाजे भी लगे नहीं हैं और वही हवा की दिशा है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं दीपक बुझ न जाए, क्योंकि अगर दीपक बुझ गया तो आप आगे वो कलाकृति को देख नहीं पाएंगे। कहा ठीक है। वो सन्यासी दीपक लेकर के गया वो सारी कलाकृति देखने के लिए। सारी कलाकृति को देख करके जब वापस आया तब तक राजा भी अपने कारोबार से फ्री हो गया। दोनों बैठे। राजा ने सहज भाव से सन्यासी से पूछा, आप देख करके आए? कहा हाँ देख करके आया। कैसी लगी कलाकृति? कहा बहुत सुंदर कलाकृति है। तब राजा धीरे से पूछता है, ध्यान कहां था, कलाकृति के ऊपर या और कहीं? तो कहा ध्यान तो दीपक पर था, क्योंकि हवा तेज चल रही थी तो दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, इसलिए ध्यान दीपक पर था। कहा यही रहस्य है जीवन में रहते हुए मुक्ति के अनुभव के लिए, कि विदेही बनने के लिए यह साधन कोई बाधा नहीं है, साधन बाधा नहीं है, लेकिन आपका ध्यान कहां होता है, ये मुख्य बात। आपने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन ध्यान में अगर वही चीजें घूम रही है तो ये छोड़ने से कोई फायदा नहीं। मैं इन सब साधन सुविधा भौतिक चीजों के बीच में रहता हूं, लेकिन मैं अपना ध्यान उस आत्मा दीपक पर रखता हूं कि ये दीपक कभी बुझ नहीं जाना चाहिए। यही रहस्य है जीवन मुक्ति का। इसीलिए कहा कि साधन बुरे नहीं है। आज ये साधन ही ना हो तो ये आवाज आप तक पहुंचेगा कैसे? तो साधन बुरे नहीं है, लेकिन मेरी मनोवृत्ति, मेरा ध्यान कहां है, इसके ऊपर सारा निर्भर करता है कि मैं किस तरह से जीवन को जीती हूं। और तब इसीलिए कहा कि इच्छाओं और क्रोध से मुक्त आत्म संयमी, जिनके मन में कोई संशय नहीं रहा, आत्मज्ञानी, अंतर्मुखी, सदा सुखी, अपने पापों को नष्ट कर इस लोक में रहते हुए भी जीवन मुक्त सिद्ध स्वरूप पुरुष है। और ऐसा सिद्ध स्वरूप पुरुष और कौन था श्री कृष्ण के सिवाय? सबसे बड़ा उदाहरण वही था कि जीवन में रहते हुए सदा मुक्त स्वरूप में कोई प्रकार की बुरी मनोवृत्ति उसके मन को छू नहीं सकी। इसीलिए तो आज हम इतनी पूजा करते हैं, इनके मंदिरों में जाकर के उनका गायन करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं। लेकिन कभी उसमें से ये प्रेरणा प्राप्त की कि हमें भी अपना जीवन ऐसा बनाना है? तो कम से कम उन आत्माओं से, उन महान विभूतियों से हम ये जीवन के अंदर प्रेरणा ले कि हम अपने जीवन को ऐसे कैसे बना सकते हैं। और फिर भगवान अर्जुन को ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं कि हे अर्जुन, बाहर के विषयों, दृश्यों का चिंतन नहीं करो और अपने अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो। क्यों भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करने के लिए कहा? क्योंकि यही आत्मा का अनादि स्थान है। वैसे मेडिकल साइंस के द्वारा यह बताया जाता है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा का निवास है, जो एकदम ये भ्रुकुटी के मध्य में पीछे है एकदम। लेकिन सरफेस मार्किंग यह है, इसीलिए मनुष्य मंदिर में जाता है तो तिलक लगाता है, वो आत्म स्वरूप का भाव प्रकट करने लिए तिलक लगाता है। और भारत में एक प्रथा है कि मंदिर में जब जाते हैं
तो चमड़े की चीज को बाहर उतारते, फिर अंदर जाकर के तिलक लगाते। तिलक भी यहां लगाया और कहीं नहीं लगाया। यही क्यों लगाया? क्योंकि वही आत्मा का स्थान है। और उसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके नमन करते हैं। ये प्रथा चलती आई है, परंतु उसके पीछे का भाव कभी नहीं समझा कि चमड़े की चीज को ही बाहर क्यों उतारा। वो चमड़ा तो उतार दिया, लेकिन ये चमड़ा जो लगा हुआ है, जिस चमड़े का इंसान अभिमान करता है, वास्तव में उतारना है तो अभिमान के चमड़े को बाहर उतार के आओ। फिर अंदर आकर के तिलक लगाया, माना स्वयं को देह नहीं, मैं फलाना 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 नहीं, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा। इस भाव को विकसित करो और फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर के, हे प्रभु, मैं फलाना आपको नमन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आत्मा, आपकी संतान, आपको अपनी भावनाएं अर्पित कर। कितना सुंदर भाव है। लेकिन आज दिन तक कितनी बार हम मंदिर में जाते हैं, कभी इस भाव के साथ गए? आज के बाद अभी ये भाव को विकसित करते जाए। और इसीलिए भगवान ने यही भाव को विकसित करने के लिए अर्जुन को कहा कि बाहर के विषयों और दृश्य का चिंतन नहीं करो। जब मेडिटेशन में बैठो, ध्यान में बैठो, परमात्मा के सन्मुख बैठो, तो उस वक्त बाहर के विषयों का, दृश्यों का चिंतन नहीं करो, लेकिन अपने अंतर चक्षु को, फलाना व्यक्ति, फलाना कारोबार, फलाना काम रह गया, ये सोचने के बजाय जब वहां बैठे हो, वो सब चिंतनों को बंद करके स्वयं के अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो, यानी स्वयं को आत्मनिश्चय करो, मन को शांत करो और परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र करो तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति कल्याण की कामना को प्रवाहित कर सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त कराओ। ये ध्यान की सही विधि है कि जितना हम अच्छी भावनाओं को प्रवाहित करेंगे संसार के अंदर, उतना ही वो भावनाएं वापस आएंगी। जैसी भावनाओं को आप फैलाते हैं, वही भावनाएं पुनः आपके पास आएगी, क्योंकि ये अनादि कर्मों का सिद्धांत है कि जैसी भावनाओं को आप, जिस तरंगों को आप दुनिया के अंदर छोड़ते हैं, वो तरंग फिर वापस वाइब्रेट होकर के आपके पास ही आते हैं। अगर हम इन नेगेटिव तरंगों को छोड़ेंगे तो वही वापस हमारे पास आएंगे जो हमारी मानसिक शांति को भंग कर देंगे। इसलिए जितना हो सकता है उतने शुद्ध तरंगों को फैलाओ। बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है कि किस प्रकार वो तरंग हमारे पास आते। एक बार एक राजा था और उसका एक मित्र था, लकड़े का व्यापारी। दोनों में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। बचपन के ही दोनों दोस्त थे। बड़े होते गए वो लकड़े का व्यापारी भी, फिर भी वो दोस्ती दोनों की कायम रही। एक दिन वो लकड़े का व्यापारी अपने लकड़े के गोदाम में चला गया और सारा लकड़े का स्टॉक देखते देखते चंदन के लकड़े के पास आया और देखा इतना सारा चंदन का लकड़ा पड़ा है। उसका बिजनेस माइंड चलने लगा कि कितने पैसे मेरे इसमें रुके हुए हैं, अब ये पैसे निकलेंगे कैसे? तो इतना लकड़ा कौन खरीदेगा? ये बिना मतलब से इतना चंदन का लकड़ा क्यों खरीद लिया? ऐसे विचार चलने लगे। फिर उसके मन के अंदर विचार आया कि कोई अगर मरता है तो भी, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति यह है कि नेगेटिव विचार पहले आता है मन के अंदर, तो उसके मन में विचार आया कि कोई साधारण व्यक्ति मरेगा तो भी कोई चंदन का लकड़ा तो लेके नहीं जाएगा उसको जलाने के लिए। तो फिर उसके मन में विचार आया कोई बड़ा व्यक्ति मरना चाहिए, बड़ा व्यक्ति मरेगा
तो उसको तो जलाने के लिए चंदन के ही लकड़े लगाएंगे। तो बड़ा व्यक्ति कौन है? राजा के सिवाय और कोई बड़ा तो है नहीं। दोस्त था, मित्र था, लेकिन फिर भी लोभ लालच जहां आई वहां मित्र भी नहीं देखते। फिर उसके मन में विचार आया, लेकिन राजा की तो अभी उम्र ही नहीं है मरने की, तो कैसे मरेगा? तो फिर उसके मन में विचार आया कि अगर कोई आसपास के प्रदेश वाले उसके ऊपर चढ़ाई करे तब तो राजा मर सकता है। लेकिन फिर उसके मन में विचार आया कि आसपास के सभी प्रदेश वालों की राजा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, तो कोई उसके ऊपर चढ़ाई करने वाला भी नहीं है। फिर उसके मन में विचार आया कि कोई उसको खत्म कर दे तब तो ये मर सकता है, लेकिन कौन खत्म करेगा? सारी प्रजा उससे इतनी खुश है, संतुष्ट है, तो कोई खत्म भी क्यों करेगा? फिर उसके मन में विचार आया कि मैं ही उसको खत्म कर दूं तो उसको जलाने के लिए तो चंदन के लकड़े यूज होंगे। फिर उसके मन में विचार आया, लेकिन राजमहल में अगर कहीं उसको मारा तब तो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे सजा हो जाएगी। लेकिन फिर उसके मन में आया कि राजमहल में जब भी मैं जाता हूं, ये राजा के साथ कभी बाहर भी जाता हूं, तो किसी को मेरे ऊपर तो शक होगा ही नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारी अच्छी दोस्ती है। माना देखो, व्यक्ति के विचार एक के बाद एक कहां तक उसको पहुंचा देते, लेकिन राजा को मारने की हिम्मत उसमें थी नहीं। अब जब हिम्मत ही नहीं थी तो क्या करेगा? तो विचार चलते रहे, राजा मरे तो कैसे मरे, राजा मरे तो कैसे मरे, राजा मरे तो कैसे मरे, ताकि मेरे चंदन के लकड़े खत्म हो। अब ये विचारों की तरंग वहां राजा तक पहुंचती है और वहां राजा सोचता है कि ये मेरा मित्र जो लकड़े का व्यापारी इतना पैसे वाला है, लेकिन ये किसके लिए कमाता होगा? उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो ये कमाई किसके लिए करता है? तो तब राजा के मन में विचार आया, भाई जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, वो अगर मर जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी राज्य को मिल जाएगी, है ना? तो राजा भी सोचने लगा ये मरे तो कैसे मरे, ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी राज्य कोष में आ जाए। अब दोनों की इतनी गहरी दोस्ती, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के सामने जब आते हैं तो कौन सी भावना से आते? वो दोस्ती का भाव, वो प्रेम भाव समाप्त हो गया। दोनों के मन के अंदर एक ही विचार आता है, वो सोचता है ये मरे तो कैसे मरे, वो सोचता है ये मरे तो कैसे मरे। वाइब्रेशंस कि जैसे तरंग हमने छोड़े वो वापस हमारे लिए ही आते हैं। आखिर एक जब दोनों का मन बड़ा परेशान हो गया, रात रात दोनों को नींद नहीं आती है, दोनों पासा पलटते रहते हैं, नींद आती नहीं है, तब वो व्यापारी इतना परेशान हो गया, वो गया राजा के पास और राजा के पास जाकर के हाथ जोड़ के कहने लगा कि राजा, मैं माफी मांगने आया हूं। राजा ने कहा, माफी किस बात की? तुमने कौन सा गुनाह किया है? कहा, मैंने कोई गुनाह किया नहीं है, लेकिन मेरे मन में कुविचार आ गया है। अब वो कुविचार निकलता ही नहीं है और मैं इतना परेशान हो गया हूं जो पता नहीं मैं क्या करूं। अभी रात रात मुझे नींद नहीं आती है। और उसने अपने मन के विचार राजा के सामने रख दिए। राजा ने सोचा ये अगर माफी मांग रहा है तो मुझे भी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भी ये कुविचार आया। राजा ने भी उसकी माफी मांगी। दोनों ने एक दूसरे की माफी मांगने के बाद दोनों सोच में बैठे कि ये चंदन के लकड़े ने सारा खेल किया है, अब ये चंदन के लकड़े को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये विचार छोड़ेगा नहीं। तो क्या किया जाए? तो चंदन के लकड़े को कहीं सदकार्य में लगाएं। तो राजा ने कहा, मेरे महल में तो सब कुछ है, मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा करते हैं कि महल के बाहर जो बगीचा है वहां एक मंदिर बनाते हैं और उस मंदिर में चंदन के लकड़े लगाते हैं। खुशबू फैलती रहेगी, जो भी वहां आएगा भजन कीर्तन चलता रहेगा, वातावरण कितना सुंदर बन जाएगा, खुशबू वाला इतना सुंदर वातावरण हो जाएगा। शुभ विचार आया मंदिर बनाने का और वो सारे चंदन के लकड़े वहां लगाने के।
फिर राजा ने राज्य कोष से पैसे निकाल करके उसको देना चाहा कि यही पैसे की लालच में तेरे मन में यह कुविचार आया था ना, ये लो पैसा। तब वो व्यापारी कहता है ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, ये पैसा ऐसा करो राज्य कोष में ही जमा रहे और गरीबों के कल्याण के लिए उसको यूज किया जाए। भावार्थ यह है कि जब दोनों के मन के अंदर शुभ विचार आया तब दोनों का मन शांत हुआ, परेशानी खत्म हुई और शांति से सो सके। यानी जीवन के अंदर जब भी हमारा मन परेशान हो उठता है या अगर रात रात नींद नहीं आती है तो उसका कारण कहीं जड़ के अंदर कोई न कोई नेगेटिव विचार पनप रहा है। उसको उसी वक्त क्लियर कर दो, उसको वृद्धि को प्राप्त होने नहीं दो, नहीं तो ये सारी आंतरिक शक्ति को क्षीण करेगा और इतनी परेशानी टेंशन बढ़ा देगा कि जीवन जीना मुश्किल कर देगा। इसलिए परमात्मा ने अर्जुन को कहा कि तुम अपने आप को भी आत्म रूप में देखो, अपने ध्यान को बाह्य सभी बातों से समेट लो और नित्य शुभ भावना इस संसार के आत्माओं के प्रति भी प्रवाहित करो। यही ध्यान का पहला कदम है।